श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से लेकर 2 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। आज 29 मई 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल 7 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आप बेलपत्र पड़ोसी से लेकर आए, फूल पड़ोसी का लेकर आए, समी पत्तर बाजू से लेकर आए और भगवान को ऐसे अर्पित कर रहे हो जैसे 10 रुपये खर्च करके आप लेकर आए हो। सोचिए, फूल किसका? पड़ोसी का। पत्ती किसकी? बाजू वाले की। और पूजन कर रहे हो आप भोलेनाथ को। दूसरे के घर का कुछ नहीं चाहिए। समर्पण शिव महापुराण कहती है, अगर आप अपने घर का एक आखा चावल का दाना भी उसे आप अर्पित कर रहे हो तो उसे पूर्ण समर्पण माना जाता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता ही है। बस आपको ये व्रत पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण के साथ करना होता है, तब आपका व्रत सफल होता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल हो गए पर बच्चे का सुख नहीं। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी में टीबी हो गई है और जीवन भर औलाद नहीं हो सकती। तभी मेरी चाची ने टीवी में आने वाली शिव महापुराण कथा को आसन लगाकर सुनने को कहा और मैंने सुनना शुरू कर दिया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया पर बाबा नहीं सुने। शायद कोई कमी रह गई होगी। तो फिर मैंने फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी झोली भर गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। विनोद चौबे जी पत्र लेकर आए। हमारी शादी को कई वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की। पंडाल की मिट्टी को गर्व से लगा लेते। आपकी व्यासपीठ पर और भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया जिसमें आशीष जी का नाम लिखा था। उसमें एक प्रश्न था, हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम गंगोत्री या हरिद्वार जाके गंगा जल लेकर आ सकते हैं। गंगा जल की आवश्यकता हो तो हम कैसे करें और कहाँ से लाएं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शिव मंदिर है, अगर उसमें कोई 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो शिव के सर में गंगा जी विराजमान है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही वो जल गंगा जल बन जाता है। तो जो जलाधारी से जल बह रहा है, आ रहा है, गंगा जल का ही स्वरूप है। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी व्यास पीठ पर बैठकर भी ये बात कहते हैं। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वो गंगा जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ है, शंकर जी के जटाओं से निकल रहा है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। मालती जी पत्र लेकर आए रायपुर से। 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ। 2 पुत्र का जन्म हुआ था पर 9 महीने में दोनों पुत्र ही शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, गर्भाशय खराब है, तुम संतान की चांस मत लो। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से कहा, तू देता ज़रूर है। कहते हैं 3 महीने में जल चढ़ाते हैं तो बाबा सुनते हैं, पर मेरे को जल चढ़ाते 1 साल हो गया है पर बाबा सुन ही नहीं रहे।
हमने विश्वास नहीं छोड़ा, रोज़ जाते रहे और एक बार सोमवार की अष्टमी आई और आप कहते हैं ना इस दिन बाबा ज़रूर सुनते हैं, तो हमने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के कानों में बोल दिया, बाबा मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस चाहिए। और 3 माह के बाद ही मेरा घर ठहर गया और मुझे 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।